कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ को जानकर अर्जुन क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। उस दिन अर्जुन ने एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि कल रणभूमि में मैं पापात्मा जयद्रथ का अवश्य वध करूंगा। और बात सिर्फ वध की नहीं थी। अर्जुन ने हुंकार भरते हुए कहा, यदि मैं जयद्रथ का वध न कर सका तो जीते जी अग्नि में प्रवेश करके आत्मदाह कर लूंगा। अगली सुबह सेनापति द्रोणाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा के लिए चक्र गर्भ शतक व्यूह की रचना की, जिसके पिछले भाग में पद्म व्यूह और उसके भी मध्य भाग में एक गूढ़ सूची व्यूह बनाया गया। जयद्रथ इन 3 महाव्यूहों के सबसे सुरक्षित हिस्से में छुपा था। तब कुपित हुए अर्जुन ने व्यूह के भीतर प्रवेश किया। उस समय अर्जुन ने युद्ध में भीषण मारकाट मचाई। चारों ओर कौरव सैनिकों की चित्कार सुनाई देती। जो भी अर्जुन के सम्मुख आता वो तुरंत मृत्यु का ग्रास बनता। अर्जुन को देखकर समस्त कौरव सेना चारों ओर भागने लगी। फिर अर्जुन और द्रोणाचार्य में युद्ध छिड़ गया। उन दोनों में युद्ध चलता रहा। इसी में सारा समय न बीत जाए यह ध्यान में रखकर अर्जुन द्रोण को छोड़ आगे बढ़ गए। अर्जुन जयद्रथ वध की इच्छा से कौरव सैनिकों का संहार करते जा रहे थे। तब सामने आए कृतवर्मा को भी अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा बींध कर घायल कर दिया। उसे देख राजा श्रुतायुध ने अपनी दिव्य गदा हाथ में ले सारथी श्री कृष्ण पर चला दी, परंतु वह गदा स्वयं श्रुतायुध पर ही जा गिरी और उसका वध कर दिया। ऐसा क्यों हुआ यह जानने के लिए कमेंट करें, जिससे हम दूसरे वीडियो में इसकी विस्तृत जानकारी दे सकें। अब अर्जुन ने सुदक्षिण, राजा श्रुतायुध, अच्युतायुध और अनेक मलेच्छ एवं यवन योद्धाओं का इंद्रास्त्र और अपने तीखे बाणों से वध किया। विंद और अनुविंद भी अर्जुन के बाणों से नहीं बच सके। अर्जुन निरंतर युद्ध करते हुए कौरव सेना में आगे बढ़ रहे थे। कोई उन्हें रोकने का साहस न कर पाया। चारों ओर त्राही त्राही करते हुए कौरव सैनिक इधर उधर भाग रहे थे और कहीं तो अर्जुन से युद्ध में परास्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार सेना का संहार करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के निकट जा पहुंचा। यह देख दुर्योधन अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे आया, परंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुआ दुर्योधन युद्ध से भाग गया। तब भूरिश्रवा, शल्य, कर्ण, वृषसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, मध्यराज शल्य और अश्वत्थामा इन महारथियों ने मिलकर एक साथ अर्जुन पर आक्रमण किया। उन महारथियों में और अर्जुन में घोर युद्ध होने लगा। तब उनकी रक्षा के लिए पहले सात्यकी और उसके पश्चात भीम आए। भीम ने कर्ण को बार बार पराजित कर भागने पर विवश कर दिया और कई धृतराष्ट्र पुत्रों को भी मार गिराया। और फिर भीमसेन अर्जुन से मिले। सात्यकी ने भी कौरवों के कई महारथियों का संहार किया, परंतु फिर से सभी महारथियों ने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने कृपाचार्य और अश्वत्थामा से युद्ध किया। उन दोनों को परास्त करके अर्जुन ने कौरवों के प्रमुख महारथियों का भी वध किया। उसके बाद अर्जुन ने कर्ण के साथ युद्ध किया। कर्ण और अर्जुन में भयंकर युद्ध चलता रहा। इतने में ही अर्जुन ने कर्ण को रथ हिनकर परास्त कर दिया। कुछ क्षण पश्चात जयद्रथ और अर्जुन में युद्ध होने लगा, परंतु अर्जुन ने जयद्रथ को अत्यंत घायल कर दिया। उस समय सूर्य तेजी से अस्त हो रहे थे। तब महायोगी श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने योग द्वारा ऐसा अंधकार उत्पन्न कर दिया जिससे केवल सिद्धराज जयद्रथ को ही सूर्य अस्त होता दिखाई दे। वहां अर्जुन काल की भांति चारों ओर कौरव सेना में विचर रहे थे। अर्जुन ने उस समय इतना भयंकर युद्ध किया कि अर्जुन के सामने कौरवों का कोई भी वीर आने का साहस न कर सका। अंधकार देख जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त हो गया है और उसकी जान बच गई। इसी खुशी में वो खुद को छिपा न सका और बाहर आ गया। यही वो पल था। श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन से कहा, पार्थ, समय कम है, उस पापी का वध कर दो। लेकिन सावधान, जयद्रथ के पिता को यह वरदान प्राप्त है कि जो कोई भी इसका मस्तक काट कर जमीन पर गिराएगा उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए शीघ्र इसका मस्तक काटकर समंत पंचक क्षेत्र के बाहर तपस्या कर रहे इसके पिता वज्रशस्त्र की गोद में गिरा दो। बिना एक पल गवाए अर्जुन ने महान वज्रास्त्र का संधान किया और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर अपने अचूक बाणों की झंडी से उस कटे हुए सिर को हवा में ही उड़ाते हुए सीधा मुनि वज्रशस्त्र की गोद में जा गिराया। जैसे ही ध्यान में बैठे वज्रशस्त्र उठे, जयद्रथ का सिर जमीन पर गिर गया और वरदान के अनुसार स्वयं उसके पिता के सिर के 1000 टुकड़े हो गए। जयद्रथ का वध होते ही श्री कृष्ण ने अपने अंधकार रूपी माया समेट ली और सूरज फिर से चमक उठा। इस प्रकार महान पांडुपुत्र अर्जुन ने अपनी भीषण प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध किया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।